Hello friends, welcome to my channel Pathway of Maths. In this video we will discuss complex analysis questions of GATE 2015 एग्जाम. अगर आप GATE 16, 17, 18 एंड 19 एग्जाम्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो. Now first question of GATE 2015 exam of complex analysis is, let C be a circle, mod z belong to C, such that z minus modulus of z minus iota is equals to 2. Then we have to find the value of this integral 1 upon 2 pi integration along curve C, circle C, z square minus 4 divided by z square plus 4 dz. C हमें ये सर्कल गिवन है जिसका सेंटर आयोटा है और रेडियस 2 है, तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या आएगी. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. पहले हम सर्कल सी बनाते हैं. जो सर्कल सी हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, इस सर्कल का सेंटर आयोटा है 0 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा, 1 2 माइनस 1 माइनस 2. सेंटर आयोटा और रेडियस 2 है, तो सेंटर आयोटा और रेडियस 2 लेके जो इसका सर्कल बनेगा वो हमारा कुछ इस टाइप की फिगर बनेगी. ये हमारा कंटूर एक सर्कल सी बनेगा. तो सर्कल सी हमें पता चल गया. अब हमें इस इंटीग्रल आई की वैल्यू फाइंड करनी है. हम इसको सपोज कर लेते हैं. लेट आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी जेड स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 4 dz. इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी जेड स्क्वायर माइनस 4. डिनोमिनेटर टर्म को हम लिख सकते हैं z माइनस 2 आयोटा एंड z प्लस 2 आयोटा dz. सो द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई. अब देखो यहाँ पे हम इस इंटीग्रल की वैल्यू, इस ब्रैकेट वाली टर्म की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करते हैं. कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, बाय कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड अलोंग एनी कर्व कंटूर सी की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आयोटा इंटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड नोट. ऐसे हम फाइंड करते हैं जहां पे जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है, ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इस कंटूर सी के ओवर और विद इन सी एंड ओवर सी एनालिटिक होना चाहिए, और जो जेड नोट पॉइंट है वो इस कर्व सी के अंदर लाई करना चाहिए, वेयर एफ ऑफ जेड इज analytic within and on C and Z naught lie inside C. तो हम कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं. तो यहां से हम देखते हैं इस फंक्शन में Z माइनस 2 आयोटा एंड Z प्लस 2 आयोटा ये दो वैल्यूज हैं. तो यहाँ से Z नोट हम देखते हैं हम किस पॉइंट को चूज करेंगे. यहाँ से माइनस 2 आयोटा देखें तो माइनस 2 आयोटा तो इस सर्कल सी से बाहर है, लेकिन जो 2 आयोटा है 2 आयोटा तो वो इस सर्कल सी के अंदर लाई कर रहा है. तो हम इस 2 आयोटा पॉइंट को तो ले लेंगे जेड नोट, और जो बाकी की जो पूरी टर्म बचेगी इस पूरी टर्म को हम सपोज कर लेंगे एफ ऑफ जेड. तो इस पे हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से इस टर्म की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल्स टू जेड नोट, वेयर जेड नोट पॉइंट हमारा है 2 आयोटा और फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू है हमारी जेड स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय जेड प्लस 2 आयोटा. सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड ये है, तो इसकी वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा की वैल्यू हमें किस पॉइंट पे निकालनी है, जेड नोट पे, और जेड नोट पॉइंट है हमारा 2 आयोटा एट जेड इक्वल्स टू 2 आयोटा. जैसे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. सो इंटीग्रल आई इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा आयोटा, यहाँ पे जेड को पुट करेंगे हम 2 आयोटा तो 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 नीचे बन जाएगा 2 प्लस 2 4 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, यह जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8 बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2. सो जो वैल्यू ऑफ हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी. सो आई इज इक्वल्स टू -2. So -2 is the answer.
अब सेकंड क्वेश्चन है गेट 2015 एग्जाम का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। लेट समेशन एन रनिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड जेड एन बी द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड। फंक्शन एफ ऑफ जेड हमें ये गिवन है। इस एनुलस में फंक्शन एफ ऑफ जेड का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ये आता है, तो हमें फाइंड करनी है कि a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनुलस हमारा बनेगा वो क्या बनेगा। इस एनुलस का जो सेंटर है वो 0 है और जो फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस है 3/2 और जो सेकंड सर्कल है उसकी रेडियस है 5। तो ये जो हमारा रीजन है ये एनुलस है हमारा, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है दिस इज द एनुलस, दिस ये एनुलस की वैल्यू है, ये रीजन आएगा एनुलस का। तो हमें देखना है कि फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर ये दिया हुआ है और ये इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है तो a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी। तो अब देखते हैं फंक्शन एफ ऑफ जेड सिंप्लीफाई करते हैं। पहले एफ ऑफ जेड है हमारा 1/2z² माइनस 13z प्लस 50। फंक्शन एफ ऑफ जेड के डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो इस टर्म के फैक्टर्स बनेंगे z-5 एंड z-3/2, ये फैक्टर्स बनेंगे। अब सबसे पहले हम एफ ऑफ जेड को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से इसमें सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू a/z-5 प्लस b/z-3/2। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे सो ऑन सॉल्विंग वी गेट जो वैल्यू आएगी हमारी कांस्टेंट a एंड b की, जो वैल्यू a की आएगी वो आ जाएगी 7/2 और कांस्टेंट b की वैल्यू आ जाएगी -7/2। सो जो फंक्शन एफ ऑफ जेड हमारा बन जाएगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, a को पुट करेंगे 7/2, b की वैल्यू आई है -7/2, तो ये बन जाएगा 7/2 इंटू 1/z-5, 7/2 कॉमन ले लेंगे -1/z-3/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। अब इस एफ ऑफ जेड को एक्सपेंड करके हम इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन बनाते हैं इस एनुलस में और फिर फाइंड करेंगे वहां से कोएफिशिएंट a1/a2 की वैल्यू। अब हमें फंक्शन एफ ऑफ जेड की हमारी वैल्यू है 7/2 इंटू 1/z-5 माइनस 1/z-3/2। तो इस फंक्शन को हम एक्सपैंड करते हैं इस एनुलस में, तो हमारी फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू बनेगी एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 7/2। इस फर्स्ट टर्म में से हम डिनोमिनेटर में से -5 कॉमन लें तो यहाँ बनेगा -5, कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 1 माइनस z/5, फिर माइनस जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं z, तो कॉमन लेने के बाद टर्म बनेगी 1 माइनस 3/, यहाँ से z सेकंड टर्म में से z कॉमन लेंगे तो ये आएगा -3/2z, ये टर्म आएगी। इस टर्म को हम देखो लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 1/5 एज इट इज। इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 1 माइनस z/5 रेज़ टू पावर -1 एंड -1/z। इस टर्म को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 1 माइनस 3/2z -1। अब हम यहाँ पे आगे एक्सपेंशन यूज करेंगे 1 माइनस z रेज़ टू पावर -1 की एक्सपेंशन। इसकी एक्सपेंशन होती है 1 प्लस z प्लस z² प्लस z³ अप टू सो ऑन, और ये वैलिड तब होती है जब हमारा जो z का मॉडुलस है वो लेस देन 1 हो। तो हमने ये टर्म यहाँ से इसीलिए कॉमन लिया है, -5 हमने यहाँ से कॉमन लिया है क्योंकि जो z/5 बनेगा उसका मॉडुलस हमारा लेस देन 1 बनेगा, क्योंकि जो हमारा रीजन है उसमें मोड z लेस देन 5 है, मोड z लेस देन 5 है, तो यहाँ से मोड z/5 क्या आ जाएगा लेस देन 1। तो यहाँ से z/5 लेस देन 1 होगा, इसका मॉडुलस लेस देन 1 होगा, तो हम ये एक्सपेंशन इस पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह से 3/2z अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे, जो 3/2 लेस है वो मोड z से लेस है, तो यहाँ से 3/2 मोड z लेस देन हो जाएगा 1। तो इस टर्म पर भी हम ये वाला एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस एनुलस में जो फंक्शन एफ ऑफ जेड का लॉरेंट एक्सपेंशन बनेगा वो हम यहाँ से सोल्व करके निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड 7/2 माइनस 1/5, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 प्लस z/5। इस एक्सपेंशन को हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म आएगी 1, फिर प्लस z, फिर प्लस z²। तो हमारा z के प्लेस पे है z/5, तो z/5 प्लस z/5 होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी -1/z, इस पर एक्सपेंशन यूज करेंगे तो 1 प्लस 3/2z प्लस 3/2z होल स्क्वायर प्लस 3/2z होल क्यूब अप टू सो। तो देखते हैं क्या टर्म बनती है। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू
सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 7/2 माइनस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1/5। नेक्स्ट टर्म बनेगी -z/25। इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी -z² बाय ये 5² 25 इंटू 5 125 माइनस अप टू सो ऑन। और जो ये नेक्स्ट टर्म यहाँ से आएगी वो आएगी माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1/z, फिर -3/2z²। फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी -z² से नीचे बनेगा, नीचे आ जाएगा 8z³, 2 का क्यूब 8z³ एंड ये आ जाएगा। तो हमारी टर्म रहेगी 3² 9, 2² 4z² और 1 z बाहर है 4z³। सो जो फंक्शन एफ ऑफ जेड हमारा बनेगा वो बन जाएगा 7/2 माइनस जो कांस्टेंट टर्म है वो है -1/5, जो जेड की वाली टर्म है, जेड वाली टर्म है -z/25, जो z² वाली टर्म है वो है -z²/125 माइनस अप टू सो ऑन। सो अब उसने बोला था एंड समीशन एंड रनिंग फ्रॉम -∞ टू ∞, an z⁻n is Lorentz series expansion of function f of z। सो यहां से हम देखें जो a1 बनेगा, जो a1 आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ z इन Lorentz expansion of f of z and a2 is coefficient of z² in Lorentz expansion of f of z। अब यहां से देखें जो z का कोफिशिएंट बनेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ z आएगा, सो कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल्स टू वैल्यू a1 की आएगी, तो कोफिशिएंट ऑफ z यहां पर क्या आएगा 7/2 माइनस 1/25, सो दिस इज इक्वल्स टू -z/50। सो जो कोफिशिएंट a1 की वैल्यू आगे वो आगे -7/50। सिमिलरली जो कोफिशिएंट ऑफ z² बनेगा मीन्स a2 की वैल्यू आएगी, सो z² का कोफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ से 7/2 माइनस 1/25, तो आ जाएगा -7/250। सो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a1/a2 की, तो a1/a2 कितना आ जाएगा हमारा -7/50 डिवाइडेड बाय -7/250, -7 से -7 कैंसिल, आ जाएगा 250/50, सो वैल्यू आ जाएगी 5। सो जो a1/a2 की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 5। सो दिस इज द आंसर। Now third question is we have to find the value of integral iota upon 4 minus pi integration along mod z equals to 4 dz upon z cos z is equals to what। तो हमें फाइंड करना है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, और जो इस कंटूर के ऊपर हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है वो सर्कल गिवन है हमें mod z equals to 4। तो mod z equals to 4 जो हमारा सर्कल बनेगा वो हमारा आएगा 0, इस सर्कल का सेंटर है और रेडियस इसकी 4, तो हमारा सर्कल ये बनेगा। सो दिस इज आवर सर्कल सी। अब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको ले लेते हैं लेट आई इज इक्वल्स टू आयोटा अपॉन 4 माइनस पाई इंटीग्रेशन अलोंग, इस सर्कल को हम ले लेते हैं सी 1 अपॉन जेड कोस जेड इंटू डी जेड। सो दिस इज इक्वल्स टू आयोटा अपॉन 4 माइनस पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी, इस पूरे फंक्शन को हम मान लेते हैं एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। सो अब हमारा इंटीग्रल आई है आयोटा अपन 4 माइनस पाई इंटीग्रेशन अलोंग दिस, इस फंक्शन को हमने ले लिया फंक्शन एफ ऑफ जेड, और जो सी सर्कल हमें गिवन है वो है mod z इक्वल्स टू 4, सेंटर 0 और रेडियस 4 है, तो ये सी सर्कल हमने बनाया। अब हम इस अंदर जो ब्रैकेट वाली टर्म है इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कोशी-रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे। वैल्यू क्या है इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू आएगी कोशी-रेसिड्यू थ्योरम से 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट फाइनाइट सिंगुलरिटीज लाइंग इनसाइड सी। तो हम देखते हैं कि इस फंक्शन एफ ऑफ जेड की जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन जेड इंटू कोस जेड, तो इस फंक्शन की सिंगुलरिटीज क्या है और कौन कौन सी सिंगुलरिटीज कर्व सी के अंदर लाई कर रही हैं, उन पे फिर हम रेसिड्यूज फाइंड करेंगे। उन रेसिड्यूज का सम निकाल के उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस फंक्शन के इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। वो हर वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो अब देखते हैं इस फंक्शन एफ ऑफ जेड की सिंगुलरिटीज क्या है। अब हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड है 1 अपॉन जेड इंटू कोस जेड। सिंगुलरिटीज हमें जब भी फाइंड करनी होती है तो हम उसके डिनोमिनेटर टर्म को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो जेड इंटू कोस जेड को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से
z इक्वल टू 0 आएगा और cos z इक्वल्स टू 0 आएगा। cos z 0 कहाँ होता है? 2n+1 पाई बाय 2 पे, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो इसकी जो सिंगुलैरिटी आएंगी वो z इक्वल टू 0 और z इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय 2 पे आई है। अब देखते हैं, तो यहाँ से जो सिंगुलैरिटी बनी वो z इक्वल टू 0 और यहाँ से आएंगी +- पाई बाय 2 +-3 पाई बाय 2 एंड सो। तो ये सिंगुलैरिटीज आएगी। लेकिन इन सिंगुलैरिटीज में से जो सिंगुलैरिटी सर्कल सी के अंदर हमारी लाई करेगी वो सिंगुलैरिटी होंगी हमारी z इक्वल टू 0, पाई बाय 2 एंड -पाई बाय 2। दीज थ्री सिंगुलैरिटीज लाई इनसाइड द सर्कल सी। सर्कल सी के अंदर हमारी ये तीनों सिंगुलैरिटीज लाई करेंगी। तो हम इन तीनों सिंगुलैरिटी पे फंक्शन का रेजिड्यू फाइंड करेंगे। सो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 0। रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट जेड टेंड्स टू 0 जेड इंटू एफ ऑफ जेड। ये रेजिड्यू का फॉर्मूला ये बनेगा जेड इक्वल टू 0 पे। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंड्स टू 0 इंटू जेड और फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारी 1/z इंटू cos z। जेड से जेड कैंसिल जाएगा, जेड को 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू 0 पे फंक्शन एफ ऑफ जेड का रेजिड्यू आ जाएगा 1। अब फाइंड करते हैं z इक्वल टू पाई बाय 2 पे रेजिड्यू क्या आएगा? रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट z इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो देखो इसके लिए रेजिड्यू हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड है, फंक्शन एफ ऑफ जेड है हमारा, नाउ इस पर रेजिड्यू देखो कैसे निकालते हैं। नाउ एफ ऑफ जेड फंक्शन है हमारा 1/z इंटू cos z। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं 1/z डिवाइडेड बाय cos z, इस तरह से लिख सकते हैं। और हमें पता है जो z इक्वल टू पाई बाय 2 -पाई बाय 2 है, ये दोनों फंक्शन के सिंपल पोल हैं। तो सिंपल पोल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रेजिड्यू फाइंड करने का। इफ z इक्वल टू z0 इज सिंपल पोल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, जो फंक्शन एफ ऑफ जेड अगर हमारा दो फंक्शन का क्वोशिएंट हो और z इक्वल टू z0 सिंपल पोल है फंक्शन एफ ऑफ जेड का, तब रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट z इक्वल टू z0 हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? g ऑफ z, फंक्शन न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज, डिनोमिनेटर वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, और इस पूरे टर्म की वैल्यू हम फाइंड करेंगे एट z इक्वल टू z। कि अगर फंक्शन दो फंक्शन का कांस्टेंट है और z इक्वल टू z0 सिंपल पोल है, तब हम इस फॉर्मूले से उस फंक्शन का रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं फंक्शन एफ ऑफ जेड का रेजिड्यू फाइंड करने के लिए पाई बाय 2 एंड -पाई बाय 2। सो जो रेजिड्यू बनेगा फंक्शन एफ ऑफ जेड का एट जेड इक्वल्स टू पाई बाय 2, वो क्या आ जाएगा? हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या है लिया हमने? 1/z डिवाइडेड बाय cos z। तो ये तो हमारा g ऑफ z फंक्शन है, न्यूमरेटर वाला फंक्शन है, और ये डिनोमिनेटर वाला। तो हम न्यूमरेटर वाले फंक्शन को एज इज रखते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं। तो 1/z एज इट इज और cos z का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -sin z, और इस पूरी टर्म की वैल्यू निकालते हैं z इक्वल टू z0 पे। तो z0 पॉइंट है हमारा पाई बाय 2, दैट z इक्वल टू पाई बाय 2। तो आ जाएगा 1/-z sin z और इसकी वैल्यू z इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/-पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो जो रेजिड्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2/पाई। सिमिलरली हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे एट फंक्शन एफ ऑफ जेड का एट जेड इज इक्वल्स टू -पाई बाय 2। तो वो क्या बनेगा? 1/z माइनस साइन जेड एट जेड इक्वल्स टू -पाई बाय 2। -पाई बाय 2 पे इस टर्म की वैल्यू निकालेंगे, जिस टर्म की वैल्यू आएगी वो भी आ जाएगी -2/पाई। आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने तीनों सिंगुलैरिटीज पर, तीनों पोल्स पर हम रेजिड्यू फाइंड कर लिए। तो जो कॉची रेजिड्यू थ्योरम से जो फंक्शन की वैल्यू बनेगी, सो इंटीग्रेशन अलोंग कर्व सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 2π आयोटा इंटू रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 0 प्लस रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल्स टू -पाई बाय 2। तीनों सिंगुलैरिटीज पे रेजिड्यू फाइंड करके उन सबका हम सम करेंगे तो हमारी फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो 2π आयोटा मल्टीप्लाई बाय जेड इक्वल टू 0 पे जो हमारा फंक्शन का रेजिड्यू आया है वो है हमारा 1 प्लस पाई बाय 2 पे जो आया है वो है -2/पाई और ये भी आया है -2/पाई। तीनों पे रेजिड्यू की वैल्यू पुट की। सो दिस इज इक्वल्स टू 2π आयोटा, तो ये बन जाएगा एलसीएम ले तो पाई, तो यहाँ से आ जाएगा पाई -4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगी जो हमारी टर्म वो आएगी 2 आयोटा इंटू पाई -4।
ये वैल्यू आई है, ये लेकिन इस इंटीग्रल की आई है। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी? सो हमें इस इंटीग्रल आई की वैल्यू फाइंड करनी थी। आयोटा अपन 4 माइनस पाई इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड, और इस टर्म की वैल्यू हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम से सॉल्व कर चुके हैं, जो वैल्यू आई है 2 आयोटा इंटू पाई माइनस 4। तो पुट कर देंगे तो जो हमारी इंटीग्रल आई की वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी आयोटा अपॉन 4 माइनस पाई। इस इंटीग्रल की वैल्यू पुट करोगे 2 आयोटा इंटू पाई माइनस 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यहां से एक माइनस कॉमन लेके कैंसिल होगा, तो माइनस 2 आयोटा स्केयर वैल्यू आएगी। सो माइनस 2 इंटू आयोटा स्केयर माइनस 1, तो वैल्यू आ जाएगी 2। सो आई की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल आई की वैल्यू 2। सो दिस इज द आंसर। सो आई इज इक्वल्स टू 2 इज द आंसर। सो in this video we have discussed GATE 2015 questions of complex analysis. If you like the video then share it with your friends and press the bell icon ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Thanks for watching.